हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है, ये दो इवेंट या तीन इवेंट वाला सवाल कैसे सॉल्व करें, उसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो पहले मैं आपको इसमें डायरेक्शन माननी, क्योंकि साइन कन्वेंशन का भी इसमें गेम होता है। तो पहले मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशन और इवेंट के बारे में समझाता हूँ बात। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने ये लेंस रखा, एक लेंस रखा और ये मैंने कॉनकेव मिरर रख दिया। आप समझते रहना ये, ठीक है। अब ये लेंस है, ये तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चलेगी, तो रे जाके किस पे टकराएगी? लेंस। तो पहले हम लेंस वाला केस सॉल्व करेंगे, तो ये है फर्स्ट इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट के लिए डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर है? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानेंगे, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन लेंगे। फिर लाइट कहाँ पहुंचेगी? यहाँ, तो ये होगा सेकेंड इवेंट। कैसा होगा? सेकेंड इवेंट। इसके लिए भी लाइट इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे ही पॉजिटिव मानेंगे। समझ रहे हैं आप? फिर लाइट टक्कर मान लो टक्कर मार के वापस आती है, तो इसको टकराएगी, इसको टकराने के बाद फिर कुछ होगा, मतलब इमेज बनेगी वगैरह वगैरह। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड इवेंट, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा? थर्ड इवेंट। और थर्ड इवेंट के लिए आप देख रहे हो, ये वाली लाइट किधर जा रही है? इधर की तरफ जा रही है। ऐसे चल रही है ना लाइट, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। तो ये वाली डायरेक्शन को आपने क्या मानना है? पॉजिटिव। तो हर इवेंट को अलग सॉल्व करना है, और हर इवेंट के लिए तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव मानना है। जैसे इसको इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव, मैं मार्क कर देता हूं। ये पॉजिटिव माना, देखो ये इधर जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, जो इनिशियली ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यू, इसकी जो इमेज आएगी, यानी कि फर्स्ट इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर सेकंड इवेंट की जो इमेज होगी, वो थर्ड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सबसे फाइनल में जाके आपको थर्ड इवेंट की जो इमेज आएगी, वो यानी कि फाइनल इमेज होगी, जहां पे बनेगी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनेगी, वो फाइनल इमेज थर्ड इवेंट के बाद आएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस सवाल को लेते हैं, और उस सवाल में आपको क्या दे रखा है, आप प्लीज आप ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके का आपको सिस्टम दे रखा है, देखो ये ऐसे, और ये वाला तुम्हारा एक तरह से कॉनकेव मिरर है, और इसने इसमें क्या भर रखा है? वाटर। वाटर बोले तो 1.33 यानी कि 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और आपने यहां तक भर दिया, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है जी? ये है जी 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल इमेज बतानी है। अब ये सिंपल सवाल तो है नहीं, इवेंट कैसे? देखो अब ध्यान से देखो आप, रे यहां से चलेगी, यहां से चलेगी ऐसे, तो वो कहां टकराएगी? यहां पे, तो फर्स्ट इवेंट होगा यहां। फिर टकराने के बाद वापस जाएगी, और वापस किससे पास होगी? इससे, और पार करके फिर वापस जाएगी, यानी कि यहाँ कौन सा इवेंट होगा? सेकंड इवेंट। तो कुल मिला के जो इवेंट है, ये कुछ इस तरीके से है। एक तो कॉनकेव मिरर है, ये इवेंट होगा, और दूसरा ये वाला प्लेन सरफेस वाला, यानी कि ये फर्स्ट इवेंट। मैंने इवेंट को ही अलग अलग बना लिया, सेकंड इवेंट, ताकि आपको समझाना आसान रहे। सेकंड इवेंट क्या है? प्लेन सरफेस। इसके ये नीचे क्या है? यहाँ वाटर, और यहाँ क्या है तुम्हारा? अगर आप देखो वाटर, और ऊपर क्या है तुम्हारा? ये एयर है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है फाइनल इमेज कहां बनेगी। ऑब्जर्वर आपका यहां से ये आई बना लो, ठीक है, ये आई है तुम्हारा, ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर लाइट यहां से चलेगी, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां होता, मान लो मैं रेड पेन से बनाऊं, ये सवाल ऐसे होता, ये ऑब्जेक्ट यहां होता, रेड दिख रहा है, फिर कितने इवेंट होते? देखो यहां से पहले वो इस प्लेन सरफेस से पास होगी, तो पहला इवेंट तो यहां हो गया। फिर दूसरा इवेंट ये मिरर में टक्कर मारना, और फिर मिरर से वापस जाना, तीसरा, फिर तीन इवेंट होते। लेकिन ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये बिल्कुल यही है, तो पहला इवेंट तो गायब ही हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? जीरो प्लेन सरफेस से, तो यहाँ कोई इवेंट नहीं होगा, यानी कि पहला इवेंट यहां से शुरू होगा, फर्स्ट इवेंट। ये भी ध्यान रखना है। और फिर सेकंड इवेंट यहां से, तो अलग अलग सॉल्व। फिर दूसरी बात, बड़ी मजेदार बात है।
अब मिरर के लिए आप देखो इसकी ऑब्जेक्ट कहां है, आप देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। समझो आप बात को। और एफ कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 40 दे रखा है, तो एफ आपका है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कितना है 20, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। आप देखो एफ 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ तो कहीं यहां बनेगा ना, यानी कि पोल के और फोकस के बीच में, और कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में है, तो सीधी सी बात है इमेज कहां बनेगी, कहीं यहां बनेगी। वर्चुअल इमेज बनती है ना, देखो समझ रहे हैं आप। देखो जी, अब मेरे पास मिरर के अंदर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u=1/f, तो मैं इसको सीधा ऐसे याद रखता हूं, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। जरा v निकालो। अब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या है, मेरे को लाइट तो ऐसे ही आगे टकराएगी ना इसको, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, और ये क्या है, पोल। तो आप सारी कैलकुलेशन पोल से करते हो, तो पोल से अगर आपको u, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, यहाँ है ना भैया ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मापने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा भाई, ऐसे चलोगे ना पीछे की तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव, यानी कि u क्या आया तुम्हारा -5, कहाँ लिखें हम, यहाँ लिख लेते हैं u -5 सेंटीमीटर, और f के लिए भी उल्टा चलोगे तो -20, तो रखो जी -5 गुना -20 बटे u कितना है -5 प्लस के 20, सो v विल बी इक्वल्स टू 100/15, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से कितना दूर आ गए हो आप, 20 रे डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले सिंपल देख लो, सिंपल रे डायग्राम की आप सिंपल सॉल्व करना देख लो पहले। अब ध्यान से देखो आप, अब ये सेकंड इवेंट, यानी कि सेकंड इवेंट, अब सेकंड इवेंट से ये क्या बनी इसकी इमेज, वो सेकंड इवेंट के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, O2 का काम करेगी। तो इसके लिए आप कुछ मत सोचो, आप तो सिंपल सिंपल करते रहो बस। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है, कितनी दूर है, 20/3 जमा 5, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 20/3 जमा 5, तो कितना हो गया, 3×5 = 15, यानी कि 45/3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओ एक बार यहाँ पे। प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जब निकालनी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू μ2/μ1। μ2 होता है रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के रे कुछ ऐसे आएगी ना, इधर ऐसे टक्कर मारेगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में जाएगी वो μ2, तो यानी कि पहले वाला मीडियम μ1। ये μ2 को कैसे याद रखते हैं आप, μ2 को हमेशा ऐसा रखते हैं कि जब इवेंट हो रहा हो तो रे रिफ्रैक्ट होकर रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में जाएगी वो μ2 है, तो μ2 यहाँ पे एयर है, तो कितना हो गया जी 45/3 गुना μ2 एयर, एयर बोले तो 1, और μ1 कितना है 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप इसको बच्चे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर देखो, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि फाइनल इमेज आ रही है तुम्हारी सेकंड इवेंट के बाद, 45/3 इंटू 3/4 कट गया, यानी कि आपका जो आंसर आया वो कितना आया आपका, 4 से आप इसको कट कर लेंगे तो 4 बन जा 11, यानी कि 11, 11 चौक 44, ठीक है, पॉइंट एक बच गया, एक बच गया, तो ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है, 20/3, 3×5 = 15, सॉरी ये 15 और 20 मैंने, ये अपन ने यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा, ये 35 आएगा, कितना आएगा जी 35, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा जी 35, तो ये कितना हो गया जी तुम्हारा 35/4, तो आंसर आया बच्चे तुम्हारा 4×8 = 32, 8.32, और ये 4×7 = 8.75, यानी कि आप 8.8 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं आप, राउंड ऑफ कर लिया। तो ये क्योंकि ये अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, ये अपन ने 3×15, आप इसका एलसीएम लोगे 3×15, मैंने 45 लिख दिया था, ये गलती से 35/3 सेंटीमीटर, बाकी सब ठीक ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रे डायग्राम समझाता हूँ, मजा आएगा आपको। तो हमें क्या है, सारी चीजें पता चल गई, हमें क्या याद रखना है, ये 20/3, 20/3 का मतलब कितना होता है यहाँ पे, फिर ये कहाँ पे बना तुम्हारा 8, यानी कि इसको अगर आप डिवाइड कर लो 3×6 = 6.67 सेंटीमीटर, फर्स्ट जो बना, फिर सेकंड कहाँ बना तुम्हारा
8.87। तो फाइनल इमेज जो बनी वो कहाँ पे बनी, 8.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो 5 हो गया जी, तो ये कहीं यहाँ बनेगी 8.8, यानी कि 8.5, ये 3 पॉइंट, इससे ये पोल है ना, पोल से कितना 8.8 यानी कि 3.8 सेंटीमीटर। और जो पहले इवेंट पे जो आया था ये कहाँ आया था 6.67, 6 पॉइंट बच्चे 67 सेंटीमीटर। डन है। तो अब इमेज हम डायग्राम बनाते हैं, मज़ा आएगा आपको, देखना आप इसी को कैसे। तो हुआ क्या है, अगर आप रे डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा बड़ा रे डायग्राम बना लेंगे अपन ताकि समझ में बेहतर आए बच्चे। और आपको याद ऐसे ही रखना है, फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट आप सॉल्व करते जाओ, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये इनिशियल ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहां है। तो अब आप ध्यान से देखो, पहले मैं नॉर्मल बनाऊं, तो नॉर्मल कैसे, ये तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं यहां होगा ना, ये तो फोकस से भी इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं कहीं यहां दूर मान लेता हूं ऐसे। तो कुछ ऐसे कर लो, इतने पास से कर लो, ये मान लो तुम नॉर्मल। तो तुम्हारी रे आई, कैसे आई तुम्हारी रे, ऐसे चली, ठीक है। रे ऐसे आई तो जितने एंगल पे आई उतने पे ही वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक है जी। यानी कि ये आपको कुछ कहाँ से आती दिखाई देगी, सॉरी परफेक्ट नहीं बनेगा ऐसे, मतलब क्योंकि मैं पेन से बना रहा हूँ ये। तो ये कितनी दूर था आपको पता है, 6.67, ये पहले इवेंट के बाद आई थी। फिर जब वो यहाँ पहुंचेगी तो जानी चाहिए तो यहाँ थी, लेकिन अवे फ्रॉम द, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, तो कैसे जाएगी, सॉरी मैंने ज़्यादा, अवे ऐसे जाएगी, डेंसर टू रेयर, यानी कि वो कहाँ से दिखाई देगी, आती हुई कहीं यहाँ से। और ये डिस्टेंस कितनी है, 3.3, सॉरी 3.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल कितना है यहाँ तक जो हमने निकाला था बाद में, 8.8 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये रे डायग्राम समझ में आया होगा। तो ये क्या है, बेसिकली पहला इवेंट हुआ तो वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है। वर्चुअल इमेज इस इवेंट के लिए ये फर्स्ट इवेंट था और ये सेकंड इवेंट था। तो सेकंड इवेंट के लिए जो ये तुम्हारी इमेज है, ये फर्स्ट इवेंट की जो इमेज है, फर्स्ट इवेंट कौन सा हुआ, देखो ये लाइट ऐसे आई तो ये यहां से आती हुई दिखाई देगी, तो ये अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आपको पेपर में रे डायग्राम, ये तो समझने के लिए, रे डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, आपके लिए तो ये है कि मैंने समझाया है, पहला इवेंट उसके लिए लाइट कैसे आ रही है ऐसे, तो ये आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव, डन है। फिर तुम्हारी लाइट ऐसे जा रही है, क्लियर है, तो ये आपने क्या ले लो, पॉजिटिव। पर ठीक है, आपको पता ही है जब आप क्या मानते हो, ये प्लेन सरफेस वाला आता ही है आपको। प्लेन सरफेस वाला कैसे, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू म्यू2 बाई म्यू1। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हो आप, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आप सरफेस से लेते हैं, ये प्लेन सरफेस से, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन आप मान सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने पॉजिटिव ले लिया। फिर आप डी को आप नेगेटिव लिखना पड़ता, बस इतना फर्क होता। नेगेटिव का मतलब भी क्या है, तो ये फाइनल भी तो नेगेटिव ही आता, फिर आगे कितना आता, डिस्टेंस ऑफ इमेज आता आपका -8.8 सेंटीमीटर। तो बात तो वही पड़ती है कि आप यहाँ से आपको वापस चलना पड़ता, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है। लेकिन प्लेन सरफेस में इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम कहाँ से चीज़ों को मापते हैं, यहाँ से, इस प्लेन सरफेस से, डन है। तो इस तरीके से सवाल का आंसर, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल दो दो इवेंट वाले आप कितने भी सवाल बना सकते हैं। एक एनसीईआरटी का और सवाल है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।